डीबी कूपर कौन था और कहाँ चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया जिसकी चालाकी से सभी लोग हैरान थे। हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया गया है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका की डीबी कूपर नाम के ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां 50 साल से भी ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी है इस चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिलती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में आपको इसी चोर की रहस्यमयी कहानी बताने वाला हूँ। ये घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गए। अपनी सीट 18C पर बैठ जाते हैं। 2:50 पर PST में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने की कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनकी फ़्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे अपने प्लान पर लग जाते हैं। ऊपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस सेफनर नाम की फ़्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देते हैं। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे अपने पर्स में डालती है, लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने को कहा गया था। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और डीबी कूपर कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। और अगर उसकी मांगे मान ली जाती है तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस जाने देगा। सेफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सेटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंच जाता है। ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन्हें सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। जब एयर होस्टेस वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि उनका प्लेन हाईजैक भी हो चुका है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सब मांगों को मान लिया जाता है और वे चालाकी दिखाते हुए $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में डीबी कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। उसके बाद 5:39 PST में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मेक्सिको के लिए उड़ान भरती है। और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मेक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवेडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट यानी कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। फिर डीबी कूपर हवाई सीढ़ी यानी कि एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। करीब 8 बजे एयर स्टायर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10:15 में खुले एयर स्टायर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और फिर प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डीबी कूपर भाग चुका है।
इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसमें मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है। इसमें कूपर के द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI ने नॉर्जैक नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया जाता है और लोगों को यह नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैरा ट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद जब कूपर को अब कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि न कूपर की लाश कभी मिली, न पैसों का बैग और न ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारियों ने इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान लिया कि यह वही नोट है जो उस रात DB कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। किसी का कहना है कि ये कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा यह पहला सबूत मिला था। DB कूपर यानी कि डैन कूपर के इस केस के बारे में साल दर साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास के सबसे साथी चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया, जिसकी चालाकी से सभी लोग हैरान थे। तो ये है DB कूपर की कहानी। आपको कैसी लगी है कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।